नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 Honda Rebel 500। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस नई बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, 28% से अभी 40% पे आ गई जीएसटी, तो अभी आपको कितना पे करना होगा, एवरीथिंग इन डिटेल यहां पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप इस बाइक को इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं तो खरीदना आप लोगों के लिए यह बाइक कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू Honda बिग विंग कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मेरी इस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर Honda की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों विद की, जो कुछ इस तरीके से Honda की ब्रांडिंग के साथ आपको दिखेगा। बाकी नॉर्मल की है, वेव की होना चाहिए था नहीं, ये आप लोग नीचे बताइएगा। बाकी यहां से लेकर यहां तक ये पोर्शन काफी लंबा आपको फील होगा और ये जो की स्लॉट है ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली हम लोगों ने देखा है हैंडल माउंटेड होता है या फिर टैंक माउंटेड होता है, या फिर आप कह सकते हैं आप जावा की बाइकों में यहां पर राइट साइड में नीचे माउंट होता है, लेकिन यहां पर ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में नीचे यहां पर ये जो की स्लॉट है ये आप लोगों को मिलेगा और जैसे ही आप लोग यहां पर इसको ऑन करते हैं एक आवाज आपको मिलेगा। साथ ही काफी इंटरेस्टिंग से दिखने वाली यहां पर ये जो हेडलैम्प का सेटअप है ये आपको यहां पर ऑन होता हुआ दिखेगा। अब इसको ऑन करने के लिए ऑलरेडी आप लोगों ने देखा, मैंने इग्निशन को यहां पर ऑन नहीं करी है। हाई बीम, लो बीम हो या फिर पास लाइट, यहां पर जो स्विच है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो अभी यहां पर ये लो बीम है, ये हाई बीम, ये लो बीम। अगेन अगर आप लोग देख रहे हैं तो पास लाइट कुछ इस तरीके से आप लोग यहां पर बिल्कुल ऑपरेट कर पा रहे हैं। और अगर आप लोग यहां पर इसकी ये टर्न सिग्नल देख रहे हैं तो आप लोगों को CB350 सीरीज की यादें बिल्कुल दिलाएगी। ऑलवेज ऑन आप लोग को यहां पर दिख रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से ये जो हेडलैम्प का सेटअप है ये भी आप लोग को यहां पर जलता हुआ दिखेगा। अब एक और बात जो मैं आप लोगों से यहां पर कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप लोग ले रहे हैं तो बाइक ना आप लोगों को ये चौड़ाई में बहुत ज्यादा आप लोगों को फील हो नहीं रहा, लेकिन अगर आप लोग यहां पर साइड से देखेंगे ना तो ये जो लंबाई आप देख रहे हैं ये आप लोगों को काफी बड़ा महसूस होगा। बाकी अगर आप लोग यहां पर इंजन देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को काफी बल्की वाला जो फील है वो आप लोग को यहां पर डेफिनेटली प्रोवाइड करती है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को फ्रंट में यहां पर सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो चाहे आप इंटरनेशनल वेरिएंट देख रहे हो या फिर इंडियन वेरिएंट, यहां पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक ही मिलने वाला है। साथ ही यहां पर काफी तगड़ा वाला ये जो फाइबर का मडगार्ड है ये भी कंपनी यहां पर बिल्कुल ऑफर कर रही है। लेकिन जब आप लोग यहां पर टायर देख रहे हैं, स्पेशली अगर आप लोग इसके यहां पर ये फ्रंट व्यू देख रहे हैं, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, ये बहुत ज्यादा चौड़ा आपको फील होगा। शायद आप लोगों को कैमरा में बहुत ज्यादा ये समझ में ना आ रहा हो। इनफैक्ट अगर आप लोग ये टाइल प्रोफाइल देखते हैं टायर की तो ये भी आप लोगों को काफी चौड़ा यहां पर बिल्कुल मिलता है। अब अगर आप लोग यहां पर इसकी सेटअप देख रहे हैं तो 130/90 सेक्शन तक का ये जो टायर है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। लेकिन एक और बात है, अगर आप लोग देखिए यहाँ पे तो ये 16 इंचेस की अलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी अलॉय व्हील का डिजाइन जो है काफी बेसिक आप लोगों को मिल रहा है। अब नॉर्मल जो हम लोग सिटी राइड के लिए यूज करते हैं वहां पर 17 इंच जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये बाइक आप लोगों को क्रूजिंग सेंस के लिए कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है तो हम लोगों ने 19, 20, 21 इंचेस तक का भी अलॉय व्हील देखा है। लेकिन यहाँ पर ये 16 इंच की जो अलॉय व्हील है ये आप लोगों को मिलता है। इसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा, डुअल चैनल एबीएस का सेटअप आपको मिलेगा। चाहे आप ये फ्रंट यहाँ पर टायर देख रहे हो या फिर आप रियर टायर देख रहे हो, एबीएस आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर ये डुअल पिस्टन निसन की जो कैलिपर है ये आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और 296 mm का यहाँ पर ये जो डिस्क वाला सेटअप है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। अब अगर आप इसकी कॉम्पिटिशन देख रहे हैं, क्लोजेस्ट कॉम्पिटिशन, तो आप लोगों को यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की जो सुपर मीटियोर 650 है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप कुछ हद तक शॉटगन 650 को भी मान सकते हैं। और साथ ही आप लोगों को कावासाकी का जो वल्कन एस है वो भी आपको दिखेगा। वहां से अगर आप लोग यहां कंपेयर कर रहे हैं तो टायर जो साइज है आप लोग को यहां पर चौड़ा देखने में बिल्कुल मिलेगा। अब यहां पर बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया इंजन लुक्स बल्की। ठीक है, तो यहां पर ये चीज बल्की तो दिख रही है। साथ ही अगर आप देख रहे हैं ये जो इंजन का हेड है यहां पर ये आप लोगों को ग्लॉसी ब्लैक में मिलेगा, लेकिन जैसे आप नीचे आ रहे हैं तो यहां पर ये आप लोगों को मैट ग्रे कलर का बिल्कुल मिलेगा। लेकिन मैट में भी ये थोड़ा सा चमकीला वाला जो फील है ना ये आप लोगों को यहां पर बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अगर यहां पर सेटअप की बात करी जाए तो 471 सीसी यहां पर आप लोगों को पैरेलल ट्विन DOHC लिक्विड कूल फ्यूल इंजन जो ये आपको मिलेगा। अब क्योंकि पैरेलल ट्विन में आप लोगों से कह रहा हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर ये दो आप लोगों को यहां पर एग्जॉस्ट की जो पाइप है वो आपको निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब आप एंड तक जा रहे हैं तो सिंगल एग्जॉस्ट ही आप लोगों को
यहाँ पर देखने में बिल्कुल मिल रहा है। अब अगर आप लोग यहाँ पर पावर फिगर देख रहे हैं तो 46 PS तक का आप लोग को मैक्स पावर मिल जाएगा एंड 43.3 न्यूटन मीटर तक का मैक्स टॉर्क आप लोग को मिलेगा। अब देखिए अगर आप लोग सुपर मीटियोर से कंपेयर कर रहे हैं 650 से, वहां पर आप लोग को 1 PS तक की पावर और करीबन 10 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क ज्यादा मिलेगा। अब ये आप लोग को 471 सीसी तक का मिला और वहां पर 650 सीसी, तो सीसी बढ़िया तो पावर टॉर्क वहां पर आप लोग को ज्यादा मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर इसको वल्कन एस से भी कंपेयर कर रहे हैं तो करीबन 15 PS की पावर और वहां पर आप लोगों को करीबन 20 न्यूटन मीटर टॉर्क ज्यादा मिलता है। अगेन मैं कहूंगा वहां पर भी इंजन की सीसी कैपेसिटी बढ़ी है तो वहां पर आप लोगों को पावर टॉर्क जो आप लोगों को ज्यादा मिल रहा है। लेकिन इंजन के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को NX 500 वाली जो इंजन है वही आप लोगों को मिल रहा है और ट्रस्ट में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आप लोगों को काफी बढ़िया ही यहां पर देखने मिल जाता है। अब क्योंकि यहां पर इतनी इंजन के बारे में बात हो रही है तो चलिए यहां पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आपको सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले एक और चीज, यहां पर अगर आप लोग यहां पर इसकी ये फुटरेस्ट या फिर अगर आप लोग ये ब्रेक लिवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं, स्पेशली ब्रेक लिवर अगर आप लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा वो एडवेंचर टाइप का जो फील है ये आप लोगों को यहां पर बिल्कुल मिलेगा। अब इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोग सुन लीजिए। तो यहां तक दोस्तों आप लोगों ने यहां पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आप लोगों ने सुन लिया। अब एक बार रेयर से भी देख लीजिए, कुछ इस तरीके से यहां पर दिखेगी। टच नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा गर्म है, तो कुछ इस तरीके से यहां पर ये आपको बिल्कुल दिखेगा। और अगर आप लोग यहां पर इसकी स्विंग आर्म देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को यहां पर काफी स्टाइलिश ही यहां पर बिल्कुल समझ में आता है। अब एक बार जो की है इसको मैं यहां पर दोबारा ऑन करता हूं और रियर जो पोर्शन है ये मैं आप लोगों को एक बार बिल्कुल बताना चाहूंगा। फ्रंट की तरह रियर में भी सेम आप लोगों को CB350 में सीरीज में आप लोगों ने जैसा देखा है वही आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं टर्न सिग्नल है ये आप लोगों को LED वाला बिल्कुल मिलेगा। CB350 सीरीज की तरह याद दिलाती हूँ यहाँ पर ये जो टेल लैंप है ये भी आपको मिल जाएगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर टायर के बारे में बताऊं तो फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को 16 इंचेस की जो एलॉय व्हील है यही आप लोगों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो 150/80 सेक्शन तक का ये जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो निसन की कैलिपर है ये भी मिल जाएगा विद 240 mm ऑफ ब्रेक टेस्ट। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को शोआ की ये जो डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है मल्टी स्टेप एडजस्टेबल, आप इस साइड देख रहे हो या फिर आप अगर इसकी लेफ्ट पोर्शन पर देख रहे हो तो दोनों ही साइड आप लोगों को ये बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को जो रियर पोर्शन था इस बारे में आप लोगों को बिल्कुल बताया। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हल्का सा ये जो चेन कवर ये आपको मिल जाएगा, ये ओपन चेन सिस्टम जो ये आपको मिलेगा। और इस साइड से आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं जो स्विंग आर्म इसका एक बेहतर व्यू आपको मिल रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पर ये सर्कुलर पोर्शन जो ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर समझ में आने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो मेन स्टैंड है वो आप लोगों को मिलेगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ साइड स्टैंड जो है वही आप लोगों को यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है। बाकी यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो स्लिप एंड असिस्ट क्लच है वो भी आप लोगों को मिलेगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो क्लच है ये आप लोगों को काफी सॉफ्ट जो है आप लोगों को बिल्कुल समझ में आता है। और क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है तो आप एग्रेसिव डाउन शिफ्ट करके अगर आप हाई स्पीड पर है तो भी अपनी जो बाइक की स्पीड है उसको आप कम कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एक्सीडेंट से राहत मिल सके। बाकी अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट के बारे में बताऊं तो सीट हाइट इज ऑल्सो क्वाइट लो, मतलब आप लोगों को 690 mm तक का सीट हाइट मिलता है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बैठ कर बताऊं माई हाइट इज क्लोज टू 6, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो देखिए कितना ज्यादा यहाँ पर ये बेंड हो रहा है। मैं तो कहूंगा अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2'3" तक की भी है ना, 5'1'2" तक की भी है तो भी आप इस बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात है, ये आप लोगों को वो बैड बॉय वाला जो गाना है ना प्रवास जी का, वो उसका याद आपको बिल्कुल दिलाएगा। मतलब आप कितना नीचा बैठ रहे हैं और हैंडल बार देखिए कितनी ऊंची आप लोगों को यहाँ पर फील होती है। और डेफिनेटली अगर आप लोग क्रूजिंग कर रहे हैं तो एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल राइडर पोजीशन जो है वो आप लोगों को मिल रहा है। और सीट पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और एक लॉन्ग राइड या फिर क्रूजिंग के लिए बिल्कुल एक स्वीटेबल सीट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। तो ये तो था अबाउट राइडर सीट। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर पिलियन की सीट देख रहे हैं ये थोड़ा सा छोटा आप लोगों को बिल्कुल महसूस होगा। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा और ज्यादा कंफर्टेबल बनाना है तो पीछे एक जो बैक रेस्ट है वो भी आपको मिलेगा, तो ज्यादा थोड़ा सा आप लोगों को वहां पर स्पेस मिलने की चांसेस है। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं लेकिन थोड़ा छोटा, लेकिन और ज्यादा अगर आपको कंफर्टेबल बनाना है तो एक बैक रेस्ट जो है वो आप लोग यहाँ पर सेट बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो चासी है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ये अगर आप लोग देख रहे हैं ना तो ये स्टील डायमंड फ्रेम जो है ये आप लोगों को यहाँ पर कंपनी कुछ इस तरीके से जो है बिल्कुल ऑफर कर रही है ताकि स्टेबिलिटी हो या फिर जो कॉन्फिडेंस हो चलाने में उसमें आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो सीट जो है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब बात करते हैं अबाउट टैंक। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं तो 11.2 लीटर्स तक का ये जो टैंक है ये आपको बिल्कुल मिलेगा, मेटालिक आपको मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर होंडा का जो स्टिकरिंग है ये आपको मिल रहा है। मेरे ख्याल से अगर होंडा का 3D लोगो बन जाता और बेहतर हो सकता था। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है वो आप लोग नीचे बिल्कुल प्लीज कमेंट करिएगा।
अब जहां तक बात है माइलेज की, आप लोग यहां पर 25 से 30 के बीच में भी आप लोग यहां पर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रख सकते हैं। और जिस तरीके से यहां पर टैंक दिया गया है करीबन 11.2 लीटर्स का, और माइलेज इस तरीके से आ रहा है करीबन 300 किलोमीटर तक का आप रेंज यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बार फुल अगर आप लोग टैंक यहां पर करवाते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं हमारे यहां पर E20 तक आ चुका है, लेकिन E5 या फिर E10 जो पेट्रोल है वो भी अगर आप चाहें तो यहां पर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ ना, तो देखिए 16 इंचेस की यहाँ पर आप लोगों को ये जो व्हील है ये आप लोगों को मिल रहा है। आप लोगों को सीट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी डाउन मिल रहा है। इसलिए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको देखिए स्ट्रेट में खड़ा भी कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो भी थोड़ा सा कम आपको मिल रहा है। 125 mm तक का ही जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि इसको ना बहुत ज़्यादा बम्पी या फिर बहुत ज़्यादा गड्ढों पर अगर आप चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं होगा, लेकिन क्रूजिंग बाइक है दोस्तों। अगर आप लोग इसको हाईवेज पर या फिर अगर आप सही रास्तों पर चलाएंगे, पक्के रास्तों पर, तो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल सकता है। अब जहां तक बात है वेट की, 500 सीसी की बाइक है, लेकिन अगर आप लोग बुलेट से भी कंपेयर कर रहे हैं जहां पर 190-95 तक वेट जाती है, उसके हिसाब से यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो करीबन सिमिलर है 191 किलोग्राम। तो वो 350 सीसी की बाइक है और ये आप कह सकते हैं अराउंड 500 सीसी की, लेकिन वेट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट अगर आप 650 मीटियोर से भी कंपेयर कर रहे हैं, सुपर मीटियोर से, तो वहां पर से यहाँ पर करीबन आप लोगों को 50 किलोग्राम से भी ज़्यादा जो वेट है आप लोगों को यहाँ पर कम समझ में आ सकता है। मतलब समझ रहे हैं 50 किलोग्राम, ठीक है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल के बारे में बताऊं तो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं आप देख सकते हैं। एक बार दोबारा अगर मैं ऑफ करके ऑन करूं, ये देखिए यहाँ पर ये रेबल जो है ये यहाँ पर बिल्कुल लिख कर आ रही है। बाकी ये डिजिटल तो है लेकिन ब्लूटूथ यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ब्लूटूथ मिलना चाहिए था नहीं, आप लोग नीचे प्लीज कमेंट करिएगा। साथ ही आप देख सकते हैं टाइम बता रही है, गियर पोजिशन सेंसर है, स्पीडोमीटर बता रही है, देन न्यूट्रल पोजिशन सेंसर, ABS का सेंसर बताया जा रहा है। और अगर आप मोड और सेट का 2 बटन आपको मिल रहा है, अगर आप मोड बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये एक बार मैं आप लोगों को बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर शुरू यहाँ से करता है। ये ओडोमीटर जो है टोटल ये बता रही है पूरा, एक बार इसको अभी तक चलाया बिल्कुल नहीं गया है। साथ ही यहाँ पर फ्यूल का सेंसर बता रही है, देन आप लोगों को ट्रिप पे मिल रहा है, ट्रिप बी आप लोगों को मिल रहा है, ट्रिप ए का यहाँ पर जो एवरेज है, ट्रिप बी का एवरेज या फिर जो माइलेज इंडिकेशन है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये पास लाइट का जो स्विच है ये मिल रहा है, ऑलरेडी मैंने बताया है हाई बीम लो बीम के साथ। बाकी हॉर्न इज ऑल्सो प्रिटी लाउड, और ये जो आप कह सकते हैं पास लाइट का स्विच है ये आपको मिल रहा है। इंजन आप कह सकते हैं यहाँ पर जो किल स्विच है या फिर ऑन स्विच है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, और इंजन स्टार्टअप यहाँ से कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने बताया है। और हजार्ड लैम्प का स्विच जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगा। बाकी अगर एक्सेसरीज के बारे में आप लोगों को बताऊं तो अगर आप बाइक खरीद रहे हैं तो देखिए सिर्फ एक ही चीज आप लोगों को मिलता है, वो है इसकी ये रियर व्यू मिरर। लेकिन अगर आप लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो एज एन एक्सेसरीज आप लोगों को यहाँ पर जो विंडशील्ड है वो आप लोगों को मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो क्रैश गार्ड सिस्टम है वो आप लोगों को मिल जाता है। सम गार्ड अगर आप लोग लगवाना चाहते हैं वो आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर ये जो बैक रेस्ट उसके बारे में तो मैंने आप लोगों को कहा ही है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर एक अलग सा अगर आप लोग ट्रेल लगवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया है कि इस गाड़ी में चीजें आप लोगों को कंपनी ऑफर क्या क्या कर रही है। और अब अगर मैं आप लोगों को मुद्दे के बारे में बताऊं प्राइस, तो उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए अभी आप लोगों को 28 नहीं पूरा 40% GST पे करना हो रहा है। तो पहले अराउंड 5,12,000 रुपए तक का आप लोगों को एक शोरूम देखने मिल रहा था, अभी 5,49,000 का हो गया। तो काफी ज्यादा यहाँ पर एक शोरूम में प्राइस इंक्रीज हो गया। तो ऑन रोड अगर आप लोग देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 6,20,000 के आसपास आप लोग को अप्रॉक्स यहाँ पर इसकी ऑन रोड प्राइस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल जाएगा। लेकिन हाँ अगर आप लोग सुपर मीटियोर 650 में जा रहे हैं प्राइस वहां पर काफी कम ही मिलेगा आप लोगों को इसके मुकाबले। लेकिन फिर से वही बात आता है, अगर आप क्रूजिंग यहाँ पर करना चाहते हैं, आप लोग को होंडा की रिलायबल इंजन चाहिए, आप लोग को 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन, ये सारी चीजें आप लोगों को चाहिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो प्राइस पे कर रहे हैं काफी अच्छा ही आप लोग एक डील बिल्कुल बना रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप लोग इसको वल्कन एससी भी कंपेयर कर रहे हैं कावासाकी का, तो वहां पर इसके मुकाबले प्राइस आप और ज्यादा पे कर रहे हैं। बाकी देखिए वहां पर इंजन कैपेसिटी भी ज्यादा है तो प्राइस वहां पर जो पे कर रहे हैं वो भी लाजमी है। लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं जिस हिसाब से जिस सीसी में यहाँ पर इसको कंपनी ऑफर कर रही है उस हिसाब से अगर आप प्राइस देख रहे हैं तो वो भी एक जस्टिफाइड प्राइस ही आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। बाकी देखिए अभी जो GST वो इंक्रीज हुई है तो प्राइस बढ़ना लाजमी था, लेकिन अभी भी अगर आप देख रहे हैं अच्छा खासा एक प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पर 500 सीसी की रेंज में बिल्कुल ऑफर कर रही है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग कलर देख रहे हैं तो फिलहाल के लिए आप लोगों को ये जो मैट ब्लैक कलर है यही आप लोगों को मिलेगा। और बहुत जल्द आप लोगों को जो रेबल 300 है वो भी मार्केट में देखने को मिल सकती है।
बाकी आप लोगों को दोस्तों ये बाइक कैसी लगी, अब आप लोग सुपर मीटर 650 के साथ जाना चाहेंगे या फिर कावासाकी वल्कन इस पे जाना चाहेंगे या फिर आप ये बाइक खरीदना चाहेंगे या फिर शॉटगन 650 पे आप जाना चाहेंगे, आफ्टर दिस रिव्यू आपको क्या लगता है नीचे प्लीज कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट, आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज वीडियो में एक लाइक, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नए वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।